ये है वक्त मीडिया। मॉडर्न इंजीनियर्स इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड और मेवात एजुकेशनल एंड सोशल अवेकिंग सोसाइटी ने हिंदुस्तान की दारुल हुकूमत दिल्ली के इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में कौमी यकजहती को फरोग देने के लिए ऑर्गेनाइज किया एक शानदार और इंडिया मुशायरा और कवि सम्मेलन। जी हां, इस मुशायरे और कवि सम्मेलन में निजामत के फराइज अंजाम दिए नौजवान नाज़िम मुशायरा और शायर जनाब हिलाल बदायूनी ने और सदारत कर्नाटका से आए बुजुर्ग शायर जनाब अजीज बेलगामी ने की। इस मुशायरे के मेहमान खुसूसी रहे कालकी धाम के फाउंडर आली जनाब आचार्य प्रमोद किशड़म साहब, राज्यसभा सांसद जनाब अली अनवर साहब, डीआईजी बीएसएफ जनाब वाजिद अली सैफी साहब, मिनिस्टर शकीलुज्जमा अंसारी साहब, साबिक मिनिस्टर जनाब राकिबुद्दीन साहब, कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन मोहतरमा नूरी खान साहिबा, कैबिनेट मिनिस्टर जनाब आफ्ताब अहमद साहब, प्राइम न्यूज चैनल के एमडी जनाब मोहसिन खान, ऑल इंडिया सैफी काउंसिल के कन्वीनर जनाब जफर सैफी साहब। इस मुशायरे के स्पॉन्सर रहे मॉडर्न इंजीनियर्स इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड के फाउंडर मोहतरम इस्लामुद्दीन सैफी साहब, डायरेक्टर मोहतरम जमील सैफी साहब, सीएमडी मोहतरम असलम खान सैफी साहब, डायरेक्टर मोहतरम एहसान खान साहब और इस मुशायरे के ऑर्गेनाइजर और कन्वीनर रहे मशहूर समाजी तंजीम मिसास के फाउंडर जनाब याहिया सैफी साहब। हैं आपकी ख्वाहिश है और मैं भी आपके इंतजार और इश्तियाक को लम्हे विसाल से हम आगोश कराना चाहता हूं और इस वजह से मैं उस शायरा का इस्तकबाल करना चाहता हूं जिस शायरा को मैं थोड़ी देर बाद पढ़ाना चाहता था, मगर आचार्य गुरुजी का हुक्म है और कुछ मेहमानात की भी फरमाइश है। इस वजह से मैं आइए इस्तकबाल करते हैं मुल्क की उस मारूफ शायरा का जिसकी शोहरतें सिर्फ इस हिंदुस्तान में मुक़ीद नहीं बल्कि आलमी शोहरत याफ्ता पूरी उर्दू दुनिया में जिन्हें बड़ी मोहब्बतों से सुना जाता है। मोहतरमा अना दहलवी साहिबा, उनसे दरख्वास्त करते हैं उन्हीं के अशार के साथ कि दिल के कागज को सजाने में बड़ी देर लगी, दिल के कागज को सजाने में बड़ी देर लगी, तेरी तस्वीर बनाने में बड़ी देर लगी, आज फिर छत से नजर ही नहीं आया सूरज, आज फिर बाल सुखाने में बड़ी देर लगी। भरपूर तालियों से इस्तकबाल कीजिए मुल्क की मारूफ शायरा मोहतरमा अना दहलवी साहिबा। माइक पर। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, सबसे पहले बड़े अदब के साथ सलाम पेश करती हूँ, नमन करती हूँ। हमारे बीच ये बहुत खूबसूरत मुशायरा और कवि सम्मेलन चल रहा है। याया भाई की बड़ी शुक्रगुजार हूँ, इस मुशायरे में उन्होंने याद रखा। जमील साहब अब बैठ जाओ, बहुत टहल टहल के मुशायरा सुन लिया। जहाँ पे मॉर्निंग वॉक करना चाहिए था वहाँ तो करते नहीं, मुशायरे में ही मिलता है इनको वॉक करने का। मैं सदर मोहतरम से ज़्यादा चाहती हूँ और मुझे आप लोगों की समातों पे पूरा यकीन है और मैं अच्छी तरह जानती हूँ दिल्ली वाले बेहद खूबसूरत तरीके से शायरी सुनते हैं। कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है कि ताली बजाएं या दाद दें। हमारे डाइस पर सदर मोहतरम असलम साहब के अब्बू, दुआएं चाहती हूँ उनसे। गुरुजी का बड़ा आदर करती हूँ, उन्होंने मुझे हुक्म दिया है, मैं उनके हुक्म पर कोशिश करती हूँ कुछ पेश करने के लिए। जी अता। प्राइम से हमारे मोहसिन साहब आए, मैं किस किस का नाम लूँ, यहाँ तो बहुत ही मोहतरम लोग हैं। शकीलुज्जमा साहब बैठे हैं, मोइन साहब हैं, तारिक साहब हैं, डीआईजी साहब हैं, मेरे नदीम साहब हैं, अनवर अली साहब हैं, बहुत ही मोहतरम लोग हैं। मैं शुरुआत करती हूँ इस मुशायरे को देखते हुए। इस मुशायरे को ख़ास तौर पे लोगों ने शायद जहन से इग्नोर किया हो, मगर मैं चाहती हूँ कि इस मुशायरे को वहीं से शुरुआत करना चाहिए। कौमी यकजहती का मुशायरा है, बेशक बेशक, तो मेरा तो ये मानना है कि वहीं से शुरुआत होनी चाहिए। 4 मिसरे पढ़ती हूँ, किसी काबिल हो आप तक पहुँच जाएं तो मुझे महसूस करा देना। मैं बिल्कुल दाद नहीं मांग रही, अगर अच्छी शायरी होगी आप तक पहुँच जाएगी। असलम मियाँ बहुत ज़ोर ज़ोर से फ़ोन पे बात करते हैं, वहाँ बैठे थे और अब्बू भी वही काम कर रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या कहने। नहीं, अब्बू अब इतनी रात में किससे बात कर रहे, मुझे समझ में नहीं। सुने,
4 मिसरे पढ़ना चाहती हूँ। दिल में जो है मेरे अरमान भी दे सकती हूँ। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। दिल में जो है मेरे अरमान भी दे सकती हूँ। सिर्फ अरमान ही ईमान भी दे सकती हूँ। क्या कहने हैं, वाह वाह। मुल्क से अपने मुझे इतनी मोहब्बत है अना। वाह वाह वाह। मुल्क से अपने मुझे इतनी मोहब्बत है अना। वाह। मैं तिरंगे के लिए जान भी क्या कहने दे हैं, सकती जिंदाबाद, जिंदाबाद। हूँ। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया नवाजिश। 4 मिसरे और पढ़ना चाहती हूँ। एक शकील उज़्ज़मा साहब, मैं मुझे आपसे उम्मीद नहीं है कि आप बातचीत करेंगे। तो मैं तो जानती हूँ आप शायरी सुनना जानते हैं, अदब के लोग हैं। सुने मैं पढ़ती हूँ। अब्बू जी मोबाइल मुझे गिफ्ट कर दो। ये मुझे लगता है माइक ने बड़ा हाल खराब कर रखा। बेशक। हाँ, कहाँ हो? क्या यही कहने, बुला लो उन्हें भी, शायरी सुन ले। नहीं 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 जी, नहीं हमारे कुछ दोस्त वहाँ पीछे भी बैठे हैं, बड़ी दूर बैठे। कोई बात नहीं, 4 मिसरे और पढ़ती हूँ, सुनिएगा इसी का भी आता हो, आप तक पहुँचाती हूँ। आता हो। किसी भी तरह मेरा आशिया न छूटेगा। क्या कहने हैं। 4 मिसरे इसलिए पढ़ना चाहती हूँ। मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ कि मैंने शायद आधी दुनिया घूमी है, मगर पाकिस्तान कहीं 1-2 मरतबा ही गई हूँ। पाकिस्तान में जाके महसूस किया कि हिंदुस्तान के जो लोग यहाँ से गए हैं उनका दर्द महसूस किया, वो वापस आना चाहते हैं। और वाकई में वो बड़े बदकिस्मत थे जो हिंदुस्तान छोड़कर चले गए। जो हिंदुस्तान में मुस्लिम रहते हैं, मुसलमान रहते हैं, वो वाकई में खुशकिस्मत हैं। इससे अच्छा, इससे खूबसूरत वतन पूरी दुनिया में नहीं है। बेशक बेशक। मैं वहीं से पढ़ना चाहती हूँ। किसी काबिल हो तो आप तक पहुँचे, सुनिएगा। आता हो। किसी भी तरह मेरा आशिया न छूटेगा। किसी भी तरह मेरा आशिया न छूटेगा। तुम्हारे चाहने से गुलसिता न छूटेगा। वतन से अपने में तन मन से प्यार करती क्या कह रहे हैं, हूँ। वाह वाह वाह। वतन से अपने में तन मन से प्यार करती हूँ, प्यार करती हूँ। आहा। मैं मर भी जाऊं तो हिंदुस्तान न छूटेगा। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने हैं। मैं मर भी जाऊं तो हिंदुस्तान क्या न कहने। छूटेगा। क्या कहने। और 4 मिसरे गुरुजी को समर्पित करती हूँ। मेरी औकात नहीं मैं किसी को शेर नज़ कर सकूं, बहुत अदना सी शायरा हूँ। और हमने अपने बड़ों से ये सीखा है। हमारे यहाँ कई शौरा इकराम जो बहुत ही मोतबर नाम हैं, जो सामने में बैठे हैं, सुन रहे हैं। मैं कभी किसी बड़े को शेर नज़ नहीं करती, उनकी सिर्फ दुआएं चाहती हूँ। क्योंकि हमें किसी को शेर नज़ करने की पहले अपनी खुद की इतनी औकात होना चाहिए कि हम उसे शेर नज़ कर सकें। मैं 4 मिसरे पढ़ती हूँ और दुआएं चाहती हूँ, सुनिएगा। आता हो। फूल के रंग को तितली के हवाले कर दूं। फूल के रंग को तितली के हवाले कर दूं। गालिबो मीर को तुलसी के हवाले कर दूं। गालिबो मीर को तुलसी के हवाले कर दूं। आज आपस में मिला दूं मैं सगी बहनों को। आज आपस में मिला दूं मैं सगी बहनों को। क्या कहने। आज आपस में मिला दूं मैं सगी बहनों को। यानी उर्दू को मैं हिंदी के हवाले कर दूं। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह वाह।
वाह यानी उर्दू को मैं हिंदी के हवाले कर दूं। बहुत बहुत शुक्रिया। और 4 मिसरे पढ़ती हूँ और आप सबकी दुआएं चाहती हूँ। 4 मिसरे ये हिंदी और उर्दू का संगम, और ये 4 मिसरे सुनिएगा। जी अता। किरण देना सुमन देना चमन देना न धन देना, किरण देना सुमन देना चमन देना न धन देना, वतन वालों मुझे तो सिर्फ इतना सा वचन देना। क्या मैंने कहीं आपसे दाद नहीं मांगी, मगर आखिरी लाइन, आखिरी पंक्ति, आखिरी मिसरे पे अगर लग जाए तो मुझे दाद दे देना, महसूस करा देना। जी अता। किरण देना सुमन देना वाह वाह। चमन देना न धन देना, वतन वालों मुझे तो सिर्फ इतना सा वचन देना। अनादिल में मेरे कोई तमन्ना है तो इतनी है। क्या कहने। अनादिल में मेरे कोई तमन्ना है तो इतनी है, अगर मर जाऊं तो मुझको तिरंगे का कफन देना। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह। क्या कहने। बहुत वाह, शुक्रिया, वाह। बहुत बहुत शुक्रिया। वाह 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 वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। आइए आइए मोहतरमा। जी 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 जी, 2-3 अशार से और नवाज दें, अभी इनकी तशनगी खत्म नहीं हुई। ये मुझे भी मालूम है डाइस पे कितने सारे लोग हैं अभी पढ़ने के लिए। इख्तिसार के मायने मुझे बताए जाएं, उससे पहले मैं खुद इख्तिसार कर लूं तो बेहतर है। नहीं तो लोगों को बार बार ये कहा जाता है कि इख्तिसार के मायने, हाँ रहमान वहाँ से मत बोलो, वहाँ से बोलना बहुत आसान होता है, यहाँ आके बोल के दिखाओ जब जानू मैं। नेतागिरी तो करना आसान है, शायरी करना बहुत मुश्किल काम है। हाँ? बेशक। जी जी, इनकी फरमाइश पर किसी मशहूर गजल के चंद अशार से नवाज दें। क्या सुनोगे? मैं तो बहुत कुछ सुना सकती हूँ, मेरे पास बहुत कुछ। आए हाय, तुम भी तो बहुत पुराने हो गए हो। क्या कहने। सुनो, एक गीत के लिए हुक्म है, तो जी अता। गीत से पहले या तो गजल सुनाऊं, मेरे समझ में तो नहीं आ रहा गीत पढ़ूं या नहीं पढ़ूं। एक चीज गजल सुनाऊं? नहीं, मैं अभी इनकी जो फरमाइश सामने से आई है, एक गजल के कुछ शेर पढ़ना चाहती हूँ, मतलब समात करें। ताज़ा गजल है, जी अता। कुछ लोगों की आवाज आई वो वहां तक मतलब पहुंचे, मैं उनका मुंह बंद करना भी जानती हूँ। सुने। कभी तो देख ले जालिम नजर उठा के मुझे। क्या कहने हैं, क्या आरजू है। मतलब समात करें। अभी बहुत छोटे हो, मतलब समझ नहीं पाओगे कहाँ पहुंच रही हूँ मैं। जी सुने, मतलब मिसरा पढ़ा, आरजू समझ में आ गई, मेरे समझ में नहीं आ रहा कि इस उम्र में इनको कहाँ तक पहुंच गए। सुने। कभी तो देख ले जालिम नजर उठा के मुझे, वाह। कभी तो देख ले जालिम नजर उठा के मुझे, कभी तो देख ले जालिम नजर उठा के मुझे, कमाल कर दे किसी दिन गले लगा के मुझे। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह। कमाल कर दे किसी दिन गले लगा के मुझे, लगा के मुझे। शेर बतौर खास समात करें। फिर उसके बाद नशा जहन से नहीं उतरा। वाह वाह वाह। फिर उसके बाद नशा जहन से नहीं उतरा, फिर उसके बाद नशा जहन से नहीं उतरा। किसी ने देखा था एक बार मुस्कुरा के मुझे। क्या अच्छा शेर हुआ है। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। वाह वाह वाह। ये शेर अच्छा था, ये आपको इत्तला दे रही हूँ
किसी ने देखा था एक बार मुस्कुरा के मुझे। और ये शेर हमारे सिर्फ दोस्त ही समझेंगे, वहां तक पहुंचेंगे, सुनिएगा। मुझे खुशी है कि मैं कैद से हुई आजाद। क्या कहने, मुझे खुशी है कि मैं कैद से हुई आजाद। मुझे खुशी है कि मैं कैद से हुई आजाद। उसे भी चैन मिला खाक में मिला के मुझे। वाह 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 वाह, बहुत क्या कहने, वाह वाह बहुत शुक्रिया। वाह वाह वाह। अब रहमान तुम्हारा दिमाग खत्म हो गया तो कोई क्या करे, तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा तो क्या करे। ज्यादा परेशान ना हो, ये शेर पढ़ती सुनिएगा। और शेर बतौर खास सिर्फ शायरी सुनने वालों तक पहुंचाना चाहती हूँ। डाइस पर हमारे माजिद साहब बैठे हैं, मिस जिया टॉक भी बैठे हैं, कई सीनियर शौरा इकराम हैं और हमारी सारी बहनें बैठी हैं। ये शेर अगर किसी काबिल हो तो दुआओं से नवाज दें। जी अता। खुर्शीद साहब भी हैं, सुने। तुम ही ने न जाने कौन सी मंजिल में इश्क है मेरा। क्या कहने हैं, सुनिएगा। न जाने कौन सी मंजिल में इश्क है मेरा। वाह। न जाने कौन सी मंजिल में इश्क है मेरा। न जाने कौन सी मंजिल में इश्क है मेरा। वाह। बुझाता रहता है पागल जला जला के मुझे। वाह 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 वाह। क्या कहने, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहने, बुझाता रहता है पागल जला जला के मुझे। वाह वाह वाह। कभी तो देख ले जालिम नजर मिला के उठा के वाह मुझे। अच्छा, अपने लफ्ज भी जोड़ते जा रहे हिलाल, तुम अपनी मर्जी की मिला नहीं, मेरा एक्चुअली मैं ये समझ रहा था कि मिलाना उठाना एक ही बात है। अब ये उम्र में तुम्हें तजुर्बा होगा भी नहीं कि मिलाने और उठाने के मतलब क्या होते हैं। ज्यादा इसमें जहन मत लगा। एक गजल के हम 2-3 शेर और सुना देते हैं। ये शकील-उज़्ज़मा साहब बैठे हैं यहाँ पर और मोइन साहब हैं, इनकी फरमाइश है, सुनिए। अब्बू जी इजाजत है? अब्बू जी नाराज तो नहीं है? बहुत शुक्रिया। नहीं, अब्बू जी से पूछना जरूरी है, अब्बू जी बड़े हैं हमारे, बहुत एहतराम करती हूँ मैं उनका। सुने। अश्कों की तरह मिसरे। क्या कहने, और दर्द में गहराई। वाह वाह वाह। अश्कों की तरह मिसरे और दर्द में गहराई। अश्कों की तरह मिसरे और दर्द में गहराई। गजलें तो सुनाते हैं बस मीर के शैदाई। गजलें तो सुनाते हैं क्या कहने, बस मीर के शैदाई। क्या कहने। एक शेर इशारे बतौर, आप ज़हीन है वहीं तक पहुंच जाएंगे। ये इशारा है, सुनिएगा। कुछ और तबाही से गुजरेगी हंसी दुनिया। क्या कहने, कुछ और तबाही से गुजरेगी हंसी दुनिया। गुजरेगी हंसी दुनिया। वाह वाह वाह। जंजीर अगर तुमने पागल को न पहनाई। क्या कहने, वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। क्या कहने। मेरे कुछ दरख्वास्त है कुछ लोगों से जो काफ़ी खो गए हैं, गुम हो गए हैं। मैं चाहती हूँ वो भी जाग जाएं, वो भी महसूस कराएं। वो मुशायरे में आए हैं, जिंदा दिल लोग हैं। ये मुशायरा कोई कब्रिस्तान में नहीं हो रहा। मुझे भी अच्छा लगेगा कि अगर आप मुझे सुन रहे हैं और महसूस कराते रहेंगे। अच्छा शेर हो तो मुझे आप सबकी दाद मिलना चाहिए। बेशक बेशक। कुछ और तबाही से गुजरेगी हंसी दुनिया। क्या कहने, जंजीर अगर तुमने पागल को न पहनाई। शेर समाप्त करें और हमारी सभी बहनों को नज़्म करते हुए आप तक पहुंचाती हूँ।
कुछ हमारी बहुत सारी बहनें भाभियां सामने बैठी हैं, अच्छा लगे तो सबकी दुआएं चाहती हूँ, सुनिएगा। अता तलवार जहेज़ों की चलती रही सीने पर, वाह वाह वाह, तलवार जहेज़ों की चलती रही सीने पर, जलती रही कि दुल्हन बजती रही शहनाई। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया अब्बास, कम से कम जिसके साथ बैठे हो तुम तो मेरा साथ दे रहे हो, बहुत शुक्रिया। तलवार जहेज़ों की चलती रही सीने पर, जलती रही कि दुल्हन क्या क्या, बजती रही शहनाई। और अब ये वाह, भी शेर वाह, वाह। इशारे की बात है, वहीं तक पहुंचेंगे जो जरूरत है आज की। ये शेर मैं अपने बड़ों से खास तौर पर पहुंचाना चाहती हूँ, ये शेर सुनिएगा। हम एशिया वालों की क्या क्या, अल्लाह हिफाजत कर, आमीन, वाह 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 वाह, हम एशिया वालों की अल्लाह हिफाजत कर, अल्लाह हिफाजत कर, वाह मशरिक के मिटाने को मगरिब की हवाई। वाह 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 वाह, क्या कहने, बहुत शुक्रिया, वाह बहुत शुक्रिया। मुझे अब्बू की दुआएं मिल रही हैं, ये बहुत अच्छी बात है कि बुजुर्ग का मैं खुद एहतराम करती हूँ, वाह, मगर वाकई वो मासूम है। सुने, हम एशिया वालों की अल्लाह हिफाजत कर, वाह मशरिक के मिटाने को मगरिब की हवाई। वाह वाह वाह, और ये हम जहाँ पर हैं दिल्ली में, आप सबको नज़ करना चाहती हूँ, आप महसूस कर सकते हैं, सुनिएगा। मजनू की तरह शायद क्या कहने, थे मीर भी दीवाने, वाह वाह वाह, मजनू की तरह शायद क्या कहने, थे मीर भी दीवाने, हर बात मोहब्बत की मरहूम ने फरमाई। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने हैं, वाह वाह वाह, मरहूम ने फरमाई। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया, क्या बहुत कहने। अच्छा लगा। ये एक शेर, ये जो इसका शेर है जहाँ से आवाज आ रही है वो शेर वहीं पढ़ना चाहती हूँ। ये सब्र करो, मैं इतना ज्यादा पढ़ लूंगी तो ये अभी मुझे यही लोग जी, मारने जी, लगेंगे। अच्छा अच्छा, बहुत शुक्रिया। ये शेर जिसके लिए पूरी गजल कही है, मैं अपने बड़ों से दुआएं चाहती हूँ। डाइस पे जी, हमारे अता सभी इरशाद मोहतरम यानी। लोग हैं और आप सबका खास तौर इरशाद पर ध्यान यानी। चाहती हूँ, सुनिएगा। एक उम्र में आती है वाह, आदाब मोहब्बत के, बेशक, एक उम्र में आती है आदाब मोहब्बत के, आदाब मोहब्बत के, लम्हों में नहीं होती सदियों की शनासाई। क्या कहने, वाह लम्हों में नहीं वाह होती वाह वाह, सदियों की सदियों की शनासाई, शनासाई। क्या कहने हैं, वाह वाह वाह, मैं ये जाऊं आऊं उससे अच्छा ये है कि जल्दी से बस एक गीत पढ़ देती हूँ, और ज़्यादा फरमाइशें अच्छी नहीं होती। नहीं नहीं, आप क्या चाह रहे हो, मतलब मुझे पिटवाने के चक्कर में हो? जी, मुख्तसर से वक्त में दोस्तों गीत हाँ, सुन बस लीजिए वो- बस। जी जी, मैं आपसे गीत सुन लीजिए दोस्त। फिर कभी सही, मतलब सुने तो मैं असल गीत का मुखड़ा पढ़ना चाहती हूँ। एक बात बताना चाहती हूँ, सुन ले। ये जो मुशायरा हो रहा है, मैं वहीं से गीत पढ़ना चाहती हूँ, मेरा दिल कर रहा है उस गीत का, क्योंकि इस मुशायरे की खासतौर पे हमें इसका भी ख्याल रखना चाहिए कि हम जिस मुशायरे में आए हैं हम उसके लिए कर क्या रहे हैं। बेशक। तो यहाँ से अगर ये गीत का मैसेज पहुँचेगा तो मुझे अच्छा लगेगा। एक साहब ने मुझसे पूछा, अना साहिबा, मैंने वो मुखड़ा जो कहा तो उन्होंने कहा कि अना साहिबा आपकी ज़ात क्या है। तो मुझे लगा कि मुझसे मतलब जो है ये इतनी बुरी सी बात उन्होंने पूछ ली। हिंदुस्तान में रहने वाले से अगर ये पूछा जाए आपकी ज़ात क्या है, तो मुझे लगता है कि उसको पहले से मालूम होना चाहिए कि हम सबसे पहले इंसान हैं और फिर हिंदुस्तानी हैं। मैंने वहीं से मुखड़ा कहा और आप तक पहुंचाती हूँ।
आपका आशीर्वाद चाहती हूँ, सुनेगा, प्यार चाहती हूँ, स्नेह चाहती हूँ, सुनेगा। यार सब्र कर लो अब। हम हाँ ये बड़े बेसब्रे हो, घर में भी ऐसे ही करते हैं। सुनो जमीला, आप भी बोलोगे? सुनो, हाँ वो तो खैर बीमारी हो रही, हाँ बर्दाश्त कर। सुन, तन है वतन की मिट्टी। वाह वाह। मैं आपका साथ चाहती हूँ गीत में, और मामू इतनी दूर बैठे। सुने मामू, सुने। तन है वतन की मिट्टी, मन गंगा का पानी। क्या कहने। तन है वतन की मिट्टी, वाह वाह वाह। मन गंगा का पानी। जात धर्म मत पूछो, मैं लड़की हिंदुस्तानी। क्या कहने। लड़की हिंदुस्तानी, वाह वाह वाह। लड़की हिंदुस्तानी। वाह वाह। तन है वतन की मिट्टी, मन गंगा का पानी। जात धर्म मत पूछो, मैं लड़की हिंदुस्तानी। क्या कहने। लड़की हिंदुस्तानी, वाह। लड़की हिंदुस्तानी। और बन सुनिएगा। अता हो। हरी फिरोजी धानी, नीली पीली लाल गुलाबी। हरी फिरोजी धानी, नीली पीली लाल गुलाबी। क्या कहने। पके टमाटर जैसी हूँ मैं, एक कुड़ी पंजाबी। वाह वाह वाह। हरी फिरोजी धानी, नीली पीली लाल गुलाबी। क्या कहने। पके टमाटर जैसी हूँ मैं, एक कुड़ी पंजाबी। बेशक। जो भी आंख मिला ले मुझसे, वो हो जाए शराबी। टूटे फूटे हर ताले की रखती हूँ मैं क्या कहने। चाबी। वाह 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 वाह। सीधी साधी समझ न लेना, मैं हूँ बड़ी सयानी। क्या कहने। लड़की हिंदुस्तानी, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह लड़की वाह। हिंदुस्तानी। फिर खो गए, बाहर निकला। हाँ जमील अकेले ही काफी है वैसे तो ताली बजाने के लिए। लड़की हिंदुस्तानी, जिंदाबाद जिंदाबाद। लड़की हिंदुस्तानी। तन है वतन की मिट्टी, मन गंगा का पानी। वाह। इस बंद पे खासतौर पे मुझे आपका ध्यान चाहिए, खासतौर पे महसूस करा देना कि मैंने वाकई एक बंद अच्छा लिखा हो, तो यहीं से बस आप तक पहुंचे। डाइस पर हमारी कई बहनें बैठी हैं। इस मुशायरे में आके कवि सम्मेलन में ये महसूस तो हुआ कि याया भाई ने हम लोगों का ज़्यादा ख्याल रखा है। तो हमारी सारी बड़ी तादाद है, और सामने भी बैठी हैं, नूरी जी भी बैठी हैं, बाहर से आई हैं। सुने जी अता। तन है वतन की मिट्टी, वाह। मैं चांदी की भरी तिजोरी में सोने का गहना। क्या कहने। मैं चांदी की भरी तिजोरी में सोने का गहना। वाह। जो भी मुझको देखे बोले, वहाँ तेरा क्या कहना। क्या कहने। मैं चांदी की भरी तिजोरी में सोने का गहना। जो भी मुझको देखे बोले, वहाँ तेरा क्या कहना। वाह। मैंने सीखे हैं जीवन के सारे दुख सुख सहना। वाह वाह वाह। मैं माँ भी हूँ, पत्नी भी हूँ, मैं बिटिया में बहना। क्या कहने। मैं रजिया सुल्ताना भी हूँ, मैं झांसी की रानी। वाह 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 वाह। यहाँ तो दाद आनी चाहिए थी। अगर क्या अच्छी कहने। लगी हो ये लाइन, ये मिसरा अच्छा लगा हो तो महसूस कराएं। क्या कहने। मैं चांदी की भरी तिजोरी में वाह। सोने का गहना। जो भी मुझको देखे बोले, वहाँ तेरा क्या कहना। मैंने सीखे हैं जीवन के सारे दुख सुख सहना। मैं माँ भी हूँ, पत्नी भी हूँ, मैं बिटिया में बहना। वाह वाह वाह। मैं रजिया सुल्ताना भी हूँ, मैं झांसी की रानी। लड़की हिंदुस्तानी, वाह वाह। जिंदाबाद लड़की जिंदाबाद। क्या कहने। हिंदुस्तानी। वाह वाह वाह। तन है वतन की मिट्टी, वाह। मन गंगा का पानी। जात धर्म मत पूछो, मैं लड़की हिंदुस्तानी। क्या कहने। और आखिरी बंद फिर अपनी जगह लेती हूँ और ये बताती हूँ कि हिंदुस्तान में क्या क्या मशहूर और क्या क्या मारूफ है, वहां तक पहुंचाती हूँ। सुनिएगा। ये अता हो।
मेरे कितने रूप है, मैं हूँ बम्बई दिल्ली वाली। क्या कहने, मेरे कितने रूप है, मैं हूँ बम्बई दिल्ली वाली। भोली भाली कश्मीरन हूँ, सजी धजी क्या भोपाली। कहने, वाह वाह वाह। मेरे कितने रूप है, मैं हूँ बम्बई दिल्ली वाली। वाह, भोली भाई, याया भाई आप भी ऐसे ही करोगे? नहीं नहीं ठीक है, वो तो इंतजामिया में है, वो कुछ भी कर सकते हैं। नहीं मतलब कुछ भी, ये भी कर सकते हैं, ऊपर आके डंडा लेके भी खड़े हो सकते हैं कि आप बैठ जाओ, बहुत हो गया। सुने, मेरे कितने रूप है, मैं हूँ बम्बई दिल्ली वाली। वाह, भोली भाली कश्मीरन हूँ, सजी धजी भोपाली। हरियाणा के खेतों में गेहूं की सुनहरी बाली। क्या कहने, गुजराती नमकीन हूँ या मैं रसगुल्ला बंगाली। वाह 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 वाह। हरी मिर्चियों जैसी तीखी तीखी राजस्थानी। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने, लड़की हिंदुस्तानी। जिंदाबाद अच्छा, जिंदाबाद। आखिरी टुकड़ा मेरे साथ अगर आप गा देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जी अता। लड़की हिंदुस्तानी, वाह। लड़की हिंदुस्तानी। वाह वाह। तन है वतन की मिट्टी। देश की खातिर कह रही हूँ कि लड़की हिंदुस्तानी, तो आप मेरे साथ जुड़ जाएं सब मिलके, अगर ऐसा महसूस करा दें फिर मैं अपनी जगह लेती हूँ। तन है वतन की मिट्टी, क्या कहे? मन गंगा का पानी। तन है वतन की मिट्टी, मन गंगा का पानी। वाह, वाह, जात वाह, वाह, धर्म वाह। मत पूछो, मैं लड़की हिंदुस्तानी। जी, लड़की हिंदुस्तानी, लड़की हिंदुस्तानी। क्या कहे? लड़की हिंदुस्तानी। वाह, 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 लड़की हिंदुस्तानी। दोस्तों, मोहतरमा अना दहलवी साहिबा ने आपकी फरमाइशों को तस्लीम करते हुए हिंदुस्तानी लड़की का मुकम्मल तारुफ तफसील के साथ पेश किया। मैं शुक्रगुजार हूं उनका। बहरहाल एक वाकया इस मुशायरे में, इस महफिल में ये अजीब हुआ कि जब वो गीत पढ़ रही थी, जी हाँ, वो इंशाल्लाह वो फिर हो जाएगी, मगर जब वो गीत पढ़ रही थी तो मैंने ये गौर किया कि जो हमारे नौजवान थे वो तो खुश थे ही, मगर मुझे अपने बुजुर्गों के लबों पर भी मुस्कुराहटें नजर आईं। ये ऐसा होता है जब बहुत रंगीन गुफ्तगू होती है, तो इस तरह से होता है कि जो हमारे बुजुर्ग होते हैं वो भी अपने माजी की तारीक रातों में झांककर उसका तसव्वुर करने लगते हैं और ये सोचने लगते हैं कि उनके होठों पे मोहब्बत का फसाना आया, उनके होठों पे मोहब्बत का फसाना आया, बुझ गए हम तो चरागों का जमाना आया। आइए हजरात, मोहतरमा अना दहलवी साहिबा के बाद दो मेहमानात से मैं जल्द ये पूरा मुशायरा आप हमारी वेबसाइट और हमारे YouTube अकाउंट पर देख सकते हैं। हमारी वेबसाइट है mushairalive.com। जी हाँ, और www.mushairalive.com पर जाकर आप हमारे YouTube अकाउंट को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां ये पूरा मुशायरा मिलेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वक्त मीडिया यानी रॉकी टॉक मीडिया की टीम वो पहली टीम है जिसने मुशायरे के अंदर मुंतजमीन को आप तक इंट्रोड्यूस कराया। ऑर्गेनाइजर वो कौन लोग होते हैं जो मुशायरा कराते हैं अपनी मेहनतों से। आप सबकी दुआओं से हमारा ये मुशायरे का प्रोग्राम लाखों लोग हर महीने देखते हैं। अब आप चाहें तो हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। तो फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे या कल्चरल प्रोग्राम को आप तक पहुंचाएंगे। कैमरा पर्सन गैम्बलिंग के साथ शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए